खून बदलने से सेहत नहीं बदलती। तवज्जो चाहूं, अगर सुन सकते हो अल्लाह ने भेजे में अभी जिंदगी छोड़ी है तो सुन लो, फिर बरसों ढूंढोगे वापसी पता नहीं हो ना हो, गारंटी नहीं। क्या कह रहा था? खून बदलने से सेहत नहीं बदलती। अच्छी सेहत के लिए अच्छे खून की जरूरत होती है। आप पार्ट टाइम खून बदल करके कुछ सांसें और ले सकते हो। डायलाइसिस करा करके कुछ दिनों तक जिंदा रहने को सोच सकते हो, लेकिन अच्छी सेहत लौट जाए ये मुमकिन नहीं। इसलिए कि डैमेज हो चुकी है किडनी। अहले होश समाप्त कर, डैमेज हो चुकी है किडनी, डैमेज हो चुका है गुर्दा, डैमेज हो चुका है हार्ट। ट्रांसप्लांट भी कराओगे तो कोई गारंटी नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एक दो बीमारियों से निपटने के लिए डायलिसिस इलाज है, सेहत नहीं है। तब्दीली खून इलाज है, सेहत नहीं है। मेरे अजीज बलियावी यही तुझको समझाना चाहता है। एट ए टाइम जो इतनी बीमारियां हमारे मुआशरे में मुस्लिम टोले में डूब गई है, इसका इलाज सिर्फ जलसा नहीं है, इसका इलाज सिर्फ तकरीरें नहीं है। ये दर्द को थोड़ी देर रोक सकते हैं, सेहत नहीं लौटा सकते। सही सेहत लौटाने के लिए नस्लों की सोच सही रखनी पड़ेगी। जी जी, बेशक बेशक। और जब तक ये सही ना हो आप चीखते रहो, कुछ नहीं होगा। तो फरीदपुर हाजी के नौजवानों से और गिरदो नवाह के नौजवानों से बलियावी दो तीन अपील करके अपनी गुफ्तगू खत्म करेगा। इसका इंतजार मत करना कि कोई साथ दे तो आगे बढ़े। इसका इंतजार मत करना कि कोई जमात बने तब आगे बढ़ो। इसलिए कि कंपनियों में काम दिया जाता है, हुकूमतों में काम दिया जाता है, दीन का काम दिया नहीं जाता, खुद बढ़कर लिया जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब लौट लीजिए पीछे। क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का?
ताजदारी दो आलम। आलम तो बहुत है हजरत, आलम तो बहुत है। आलम अरवाह भी, आलम सकरात भी, आलम हैवानात भी, आलम नबातात भी, आलम जिन्नात भी, बहुत है। तस्करा दो ही का क्यों होता है? जी वाह वाह वाह, अहले स्टेज की तवज्जो जी 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 जी, वाह वाह, बहुत अगर बुखालत नहीं दिल में जगह हो तो सुन लीजिए आज दो नुक्ता। जी जी वाह। तस्करा दो ही का क्यों होता है? एक कव्वल का, एक आखिर का। वाह वाह, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं हजरत। एक अव्वल का, एक आखिर का। जी बेशक। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। ये जितना आलम है सभी इसी दोनों में है। अजिन्ना इसी में, चरिंद इसी में, परिंद इसी में, दरिंद इसी में, हैवानात इसी में, नबातात इसी में, इसी में, इसी में, इसी में। कब बोलोगे? हमें समझ में नहीं आता मुरादाबाद में बोल रहा हूं कि किसी पहाड़ी इलाके में बोल रहा हूं। हमें हैरत आप पर नहीं, हैरत ऊपर हो रही है। क्या बोल लो, बोल लो, बोल लो, अरे जोर से। ताहिर रजा हैं? क्या कंट्रोवर्सी जगह पैदा हो गए यार। ये नाम ही कंट्रोवर्सी है, विवादित, और पूरा देश हिड़ गया इसी। कौन सी जगह? यानी खौफ इतना है कि लोग नाम भी नहीं लेना चाहते। मेरी जमात का बड़ा अच्छा और संजीदा लहजा है, लेकिन हमें हैरत है कि बंगाली इनका कलाम सुन के उछलता है। आखिर यहां इतने लोग बखील क्यों रहे? ये जब से मैं नहीं हजरत समझ पा रहा था। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? बलियाबी अपनी जिंदगी का बहुत कुछ छोड़ सकता, अपना एक मिनट बर्बाद नहीं करता है। तभी महाज या जंग कैसा हुआ मैं कहता हूं कि ठहर, हमें भी जरा जंतरी देख लेने दे, तुझसे निपटने के लिए तैयार हो। जो एक लम्हे की कीमत न समझ सके वो पूरी जिंदगी की कीमत नहीं समझ पाएगा। हजरत दो ही क्यों? जी जी वाह, बोलोगे तो बोलूंगा, पीछे वाले भी बोलोगे तो बोलूंगा। आलम दो ही, अव्वल आखिर। जी वाह, जिस आलम में हम और आप हैं, इस आलम का वजूद हुआ क्यों? अल्लाह की ये बात तो फरिश्ते थे, रब की ये बात
तो मलाइका थे, रब की इबादत के लिए मलाइका भी, फरिश्ते भी, और मेरा रब तो वो जो इबादतों का मोहताज नहीं है। भैया प्लीज माइक ठीक कर सकते हो तो कर लो, इतना खींच रहा है कि नाश कर देगा। वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरी जिंदगी से मत खेलो लो, मैं जानता हूं। ये बीच बीच में जो रेलवे स्टेशन का चोंगा बांधे हो ना, वही सारा तुम्हारा नाश कर रहा है, उसी की वजह से सारा तमाशा है। बहरहाल जैसा भी हो, अब तो झेलना इसी को पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था, ताहिर रजा का मोबाइल वही है। अगर डब्बे में सिम है, चाहे जितना ऑफ कर लीजिए, सबका रिकॉर्ड जा रहा है वहां जहां जाना चाहिए। होश में रहे मौलाना लोग। जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता, वो भी बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक पर जहर घोले हैं। हजरत, जिनको ये पता नहीं कि उसके ब्लॉक में कितनी पंचायतें हैं, जिनको सियासत का हिज्जे नहीं, लंबा कुर्ता पहनकर पगड़ी बांध करके बस व्हाट्सएप पे लगे। नतीजे के तौर पर ये हमारे बच्चे टारगेट में आ गए। 2024 आते आते कैसी कैसी लिस्ट निकलेगी ना, आपको भी यकीन नहीं होगा, रे ये ऐसा था। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और जिस कौम को बहुत आगे रहना चाहिए था, वो कौम बहुत पीछे चली गई है। ऐसे माहौल में मैं तकरीर नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसे माहौल में मैं नहीं बोल सकता। मैं उठता हूँ, चल देता हूँ। वो तो बहुत सही बैठा, नहीं नहीं वो ठीक बैठा है। जिसका माइंड सही है वो गड़बड़ कर रहा है। नहीं, मैं उसको तो देख रहा हूँ, वो तो एकदम फिट है। मेरे आका की जिक्र की बरकतें उसे मिल रही है। तो याद दिलाओ तो मैं फिर गुफ्तगू आगे बढ़ूं। क्या कह रहा था? मेरा खुदा किसी की इबादत का मोहताज नहीं। हजरत हजरत बहुत बहुत कई सौ सफहात की गुफ्तगू सिर्फ 2 जुमले में अर्ज कर देता हूं, जब जब खोलेंगे तो पढ़ेंगे। सुन लीजिए सुन लीजिए। मेरा खुदा किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अगर हसास लोग बैठे हैं तो सुन लें। वो किसी और का खुदा है जो पानी और लड्डू का मोहताज है। नहीं समझ में आएगा। बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा खुदा पानी पीता नहीं,
पिलाता है, खाता नहीं खिलाता है, मरता नहीं मौत अता करता है, पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। मेरा खुदा चलता नहीं चलाता है, पैदा होता नहीं फरमाता है, खाता नहीं खिलाता है, सोता नहीं सुलाता है। वो किसी और का खुदा है जो लड्डू पानी का मोहताज हो। मेरा खुदा वो है जिसका मोहताज नबी भी, रसूल भी, फरिश्ते भी, पैगंबर भी, आसमान भी, चांद भी, सूरज भी, सितारे भी, जिन्नात भी, इंसान भी, हैवानात भी, नबातात भी, जमादात भी, सब। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बहुत क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, शायर अगर छूट दे दे मुकर्रिर को तो क़यामत करीब है। रख दो, बोल लो, बोल लो, थोड़ी देर तकरीर कर दे। तवज्जो चलो। मेरा खुदा कमाल है हजरत, बनाया खुद ही, उठाया खुद ही, खिलाया खुद ही। चलो ठीक है, अब जो भी हो 10-20 मिनट और बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था मैं, क्योंकि लिंक भाग जाता है, आदत बिगड़ी हुई, स्टेज खाता नहीं, जोर से खाता नहीं। हजरत कितना मोहताज है उनका माबूद। तवज्जो चाहो, कितना मोहताज है उनका माबूद। और कितना बेबस है उनका माबूद। तवज्जो चाहो, बेबसी ये कि नदी में पटक पटक के मारा जाए। समझ में आ गया हो तो बोल लीजिए, ये नहीं समझ में आ गया हाथ पैर तोड़ दे फिर भी कुछ न बोले, तब बलियामी कहता वो किसी और का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है। मेरा खुदा तस्वीरों में नहीं रहता, मेरा खुदा तो ईमान वालों के तसव्वुर में रहा करता है। हम देखे नहीं सजदा करेंगे, खुदा मेरा वो देखे नहीं रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे, क़याम भी करेंगे, क़ुऊद भी करेंगे, सना भी पढ़ेंगे, हम्द भी पढ़ेंगे, तय्यात भी पढ़ेंगे। और ये इसलिए कि मेरा खुदा वो जिसे पैदा किसी ने न किया। हाँ, मेरे खुदा ने आदम को भी पैदा किया, ईसा को भी पैदा किया, मूसा को भी पैदा किया, कलीमुल्लाह को भी पैदा किया, नजीबुल्लाह को भी पैदा किया, रूहुल्लाह को भी पैदा किया। अर्श रब ने बनाया, फर्श रब ने बनाया, शम्स रब ने बनाया, कमर रब ने बनाया, तारे रब ने बनाया, जन्नत रब ने बनाया, लौह कलम रब ने बनाया, धरती रब ने बनाया। अमा यार
वाह सब में अच्छा तो हम बने, वाह सब में अच्छा हम बने। हम कौन? हम का मतलब ईमान वाला। बेशक बेशक। हम का मतलब तवज्जो चाहो। और जहां ईमान है वहीं हया है, जहां ईमान है वहीं पर्दा है। गजब है भाई, हजरत गजब है। और क्या गजब की बात है, जिसे शरीफ आदमी देखना न पसंद करे। वाह जिसे हयादार आदमी देखना न पसंद करे, वो लोग भी उनके माबूद हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तवज्जो चाहो जी। अमा अगर कोई नंगे निकल जाए, अब इससे ज्यादा मैं नंगा नहीं कर सकता किसी को। तो पागल भी कहता है कि ये पागल है, नंगा निकल गया जी। यही होता है। पागल भी किसी नंगे को देखकर कहता है ये पागल है, नंगा घूम रहा है। तो आप सोच लो कि जिन नंगों को लोग माबूद मान रहे, वो किस क्वालिटी के पागल होंगे। क्या बात है जी। वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद। और फिर भी सवाल मेरी बेटियों की हया की चादर पर तब बलिया भी कहता सैयदा फातिमा के कनीजों के हिजाब पर उंगलियां मत उठाओ, वरना खुदा के कहर ने थोड़ी सी अंगड़ाई ले लिया तो मर्दों को हिजाब पहनना पड़ गया था। बोल दिया रसूलुल्लाह। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। एक हिजाब पर उंगली उठी तो पूरी दुनिया को मास्क पहनवा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, तो डरते क्यों हो? डरने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत है। जी जी, हक है, हक है। और एक बात डंके की चोट पर कहूंगा मुसलमान, कल तक मेरे गांव में, मेरी आबादियों में इतने दारुल उलूम नहीं थे। तवज्जो चाहूं, ये कड़वा घोट है, हमको पीना पड़ेगा। कल तक हमारे यहां इतने दारुल उलूम नहीं थे, लेकिन गांव की बेटियों में हया बाकी थी। कल तक हमारे यहां इतने दारुल उलूम नहीं थे, लेकिन मेरे जवानों में उलमा का इज्जत व वकार एहतराम जिंदा था। आखिर वो जुनून किसने चढ़ाया था, वो एहतराम किसने बताया था? तो माफ करना, ये कड़वा सच है। गांव में दारुल उलूम एकड़ों में बिल्डिंगें नहीं, टाइल्स मार्बल की कोठी नहीं, लेकिन गांव की मस्जिद में जो मकतब चलता था ना,
जी जी वाह। गांव में जो हजरत मकतब चलता था और मस्जिदों के मकतब का वो रोब था, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोल दो। मस्जिदों के मकतब का वो रोब था कि बचपने में जब पढ़ा दिया मौली साहब ने कि बेटे अगर कोई चीज खो जाए, कोई चीज खो जाए, जहन काम न करे, कुछ लुट जाए तो घबराना मत, ये वजीफा पढ़ते रहना, हर दर्द की दवा है। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, हर दर्द की दवा है। आवाज जोर से यहां से वहां तक, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़े हर बला है। सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़े हर बला है। सल्ले अला मुहम्मद। मेरे अजीज, उस मकतब की तालीम का असर ये कि जब बच्चे मेरे जाते थे निकल कर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कोई बद्दीन गलत लिटरेचर नबी के दीन के खिलाफ, खुदा की वहदानियत के खिलाफ, नबी की नबूवत के खिलाफ, गौसे आजम की अजमत के खिलाफ, गरीब नवाज की रिफात के खिलाफ, बरेली के इमाम में इश्क मोहब्बत के अकीदे के खिलाफ अगर कोई टीचर कुछ बोलता था तो मकतब का निकला हुआ एक बच्चा छाती ठोक के कहता था, तुम गलत बोल रहे हो। तवज्जो चाहो, मेरा खुदा पैदा नहीं हुआ है। तवज्जो चाहो, मेरा खुदा पैदा नहीं हुआ है। मेरा खुदा चलता नहीं, मेरा खुदा बोलता नहीं, मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा सोता, वो बेदहुला शरीक है। तवज्जो चाहो, अब यहीं रोक लो थोड़ी देर, थोड़ी देर रोक लो। हजरत मौलाना, मैं आपका नाम भूल गया, मौलाना जाकिर साहब। मैंने पूछा मुरादाबाद की क्या क्या चीजें मशहूर है, इन्होंने कहा बर्तन भी है, कपड़ा भी है, डिजाइन भी, ये भी है, वो भी है, खेती भी है, एग्रीकल्चर भी है, गन्ना भी है। हजरत जामे नईमिया जिसकी घुट्टी में, उसको कौन हटा देगा? सब बता दिए। मैंने कहा मौलाना जाकिर कोई ऐसा फकीर भी है? कोई ऐसा फकीर भी है जो रहता हो चटाई पर बांटता हो दौलत? जो रहता हो चटाई पर बांटता हो दौलत? तो किसी मस्त कलंदर ने कान में चुप्पे से कह दिया, हाँ हाँ, हाय 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 हाय। मैंने कहा उस फकीर का रिश्ता कहां से है? कलंदर ने जवाब दिया, हाथ तो बरेली में देखा था। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, हाथ तो बरेली में देखा था, हाथ तो बरेली में देखा था, लेकिन चमक बगदाद से आ रही थी। क्या बात है, वाह वाह। चमक बगदाद से आ रही। मैंने कहा फकीर किसी बड़ी हवेली में रहता होगा? बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर रहता कहां? जवाब दिया, कादरी फकीरों को
कब बसेरा हवेलियों में नहीं होता। हाँ हाँ, अगर यगियार ने छेड़ दिया तो शेर के जबड़े में बैठ करके वहीं से सदा देता है। मैंने कहा वो फकीर दिखता, कहा रे उसी का तो नाम सदरुल फाजिल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बोलो बोलो बोलो। तो आलम तो दो ही, अव्वल भी आखिर भी। तवज्जो चाहो जी, वाह वाह। अगर इस आलम को वजूद में लाने का मंसूबा बना तो कब? तवज्जो चाहो हजरत, बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज। एक बात बताओ कि जमीन बहुत कीमती हो और बगैर नक्शे का घर बना ले कोई, तो पता चला बेडरूम की जगह किचन हो गया, किचन की जगह बेडरूम हो। बोलो सही, अरे बोलो ना। लेकिन जमीन का साइज छोटा ही हो, अगर सही डिजाइनर मिल जाए और सही नक्शा बनाने वाला, तो वो मुसव्विर इतना रंग पेंट खूबसूरत भर देता कि वो ये देख करके डिजाइनिंग करता कि पास पड़ोस में कोई ऊंची इमारत नहीं, बेडरूम यहीं बना दो, ताकि लाइट ना भी रहे तो नेचुरल और कुदरती हवा से काम चल जाए। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। मुसलमान कब तक अपनी औलादों को बेनक्शे का जीना सिखाओगे? अरे एक नक्शा तो बना दो, और तुझे भी बनाने की जरूरत नहीं है। वो नक्शा तो रब ने महबूब के जरिए बनवा के तुझको दे दिया है। वाह 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 वाह। बंदगी का नक्शा क्या होगा, जिंदगी का नक्शा क्या होगा, बेटियों की परवरिश का नक्शा क्या होगा, बद्र का नक्शा क्या होगा, उहद का नक्शा क्या होगा, खैबर का नक्शा क्या होगा। मकान से लेकर मैदान तक का नक्शा तो मुस्तफा ने दे दिया। जी जी, वाह वाह। अब न पढ़ो तो तेरा कसूर, न समझो तो तेरा कसूर। इसलिए कि अबू जहल नबी को देखकर भी नबी न मान सका। अबू जहल नबी को देखकर भी नबी न मान सका, लेकिन एक वो बिलाल जो बगैर देखे नबी पर जान फिदा कर दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान अज़मते मुस्तफा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हो मेरे अजीज, इन्होंने कहा मुरादाबाद में एक ऐसा आर्टिस्ट है कि जिसकी कहो नक्शा बना देगा। क्या कहा? जिसकी कहो उसकी तस्वीर बना देगा। बड़ा हसास नुक्ता आ गया जरा, बिल्कुल चौकन्ना और नाकदाना नजरिए से समाप्त करें। हम वो नहीं कि फिसलें तो जिद पे अड़े रहे, हम वो हैं कि फिसलने पर बाजू थामने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। सुन लीजिए, तवज्जो तो काम मुसव्विर ऐसा कि जिसकी कहे उसकी बना देगा। मैंने कहा अच्छा, जिसे देखा न हो क्या उसकी भी बना देगा? अरे बोल यार बोल। तवज्जो चाहो, जिसकी कभी तस्वीर ही न वायरल हुई हो, जी जी, क्या उसकी भी बना देगा? कान्ना, कुछ तो बताना पड़ेगा।
हाय 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 हाय। अरे बोलो यार बोलो। वाह कब बोलोगे यार बोल। तवज्जो चाहूं उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। तवज्जो चाहूं। काम मुसव्विर तो बहुत टॉप का है, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा तब बना पाएगा। मेरे रब ने अपने महबूब की शबीह कुरान के जुमलों में जो बताया है, जी जी वाह वाह जी। आए हाय बोल यार बोल दे। सुभान अल्लाह। आंखें जिनकी माज़ागल बसार। आए है वाह 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 सुभान बोल अल्लाह। दो बोल दो बोल दो। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता तो शायद किसी तासुब के शिकार ये जुमले ना हुए। मुलाहिजा फरमा लीजिए। जिसकी आंखें माज़ागल बसार। जी वाह। कब बोलोगे माज़ागल बसार। अल्लाह अकबर। जो कहीं यासीन के नाम से तो कहीं हामीम के नाम से, आए है वाह 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 जी। कहीं ताहा के नाम से तो कहीं साब हा या ऐन के नाम से। आए है वाह वाह। मैंने कहा जरा इनकी भी तो तस्वीर बनवा दो। तवज्जो चाहो बोल दो बोल। जरा इनकी भी तो बनवा दो। मुसव्विर बोल पड़ा। मिट्टी से बने की तस्वीर बनती है, नूर से बने की तस्वीर नहीं बनती है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर से बने की तस्वीर नहीं बनती। प्लीज 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 ये 10 रुपया 1000 10,000 के चक्कर में खून मत करो प्लीज। मैं क्या कह रहा था? मिट्टी से बने की तस्वीर बनती है, नूर से बने की तस्वीर कहां बनेगी? तवज्जो चाहो। मैंने कहा मौलाना जाकिर उसको बोल दीजिए तो लाल किला की बना दे। बना दिया बना दिया। लाल किला की बना दिया, कुतुब मीनार की बना दिया, ताहिर रजा की बना दिया, बलियावी की बना दिया बना दिया। मैंने कहा कि जो हमेशा बाल छिलाते रहते जरा उनकी भी बनवा। कमाल है। सिर्फ तुम ही से एलर्जी नहीं है। नहीं समझे जी। बड़े समझदार लग रहे हैं। एक ही बार तो आमना सामना हुआ था। अब कुछ जाहिलों ने क्या क्या नहीं लिख दिया उसको देखकर। यानी जो कुत्ते कभी बलियावी से मिले नहीं है वो कुत्ते भी कुछ कुछ भौंकते रहते थे। मैं जानता हूं कि घर में रोटी और सब्जी का इंतजाम नहीं, चंदे के मोबाइल पर आ गए। सुनो संजीदगी से। मैंने कहा मौलाना जाकिर और किसकी किसकी बना देगा? कहा जिसकी कहें बना देगा। पहाड़ की बना देगा, जंगल की बना देगा, इनकी बना देगा, उनकी बना देगा। मैंने कहा एक बार इस मुसव्विर से कहिए कि कहां कहां बनाएगा। का पत्ते पर बना देगा, कपड़े पर बना देगा, कागज पर बना देगा, जमीन पर बना देगा, पत्थर पर बना देगा। मैंने कहा इससे बोलिए एक तस्वीर
पानी पर बना दो। बोल सकते हो तो बोलो, बोल सकते हो तो। एक तस्वीर पानी पर बना दो। मुसव्विर अपना कलम तोड़ दिया और तोड़कर बोल पड़ा, यह मुमकिन नहीं कि पानी पर तस्वीर बनाई जा सके, असंभव। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, तू डुप्लीकेट मुसव्विर है। मुसव्विर हकीकी मेरा अल्लाह है। वाह, कि बाप के वजूद का एक कतरा पानी, मां के वजूद का एक कतरा पानी, पानी पर पानी से क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर में खुशी भी है, तस्वीर में जलन भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में माफ का जज्बा भी है, तस्वीर में दरगुजर भी है, तस्वीर में सिसकियां भी है, तस्वीर में आहो की रियाज भी है, तस्वीर में नदामत भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में कनात भी है, तस्वीर में सब्र भी है और तस्वीर में जज्बा भी सलामत है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अब मैं यहां रुक करके बस इतनी देर बोलता होता नहीं हूं, काफी देर बोल दिया। बस मुलाहिजा फरमा लीजिए 5 से 10 मिनट और, लेकिन बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए रंग में बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं सारे लोगों से पूछूं कि क्या सिर्फ रोने ही के लिए जिंदा हो या कुछ करने की तमन्ना है? जबरदस्ती क्यों बुलवाते हो हजरत? मेरी कौम तो वो है कि हर जलसे में हाथ उठाते, नमाज पढ़ेंगे, पता चला जुमे का जुमा। क्या गलत है? दाढ़ी रखोगे एकदम रखेंगे, हजरत खुश, काम हो गया। अरे किसको धोखा दे रहे हो? माफ करना, आलिमों को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। तो 2 टूक बोलो, क्या सिर्फ रो रो के मरोगे या कुछ करने की तमन्ना है? बोलो ना, कुछ करने की तमन्ना है? कितनों की? अरे मैं देख तो लूं। हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें रब की रहमतों को दिखाने की जरूरत है। माफ करना। क्लियर बोलो, कुछ करने की तमन्ना है? तो मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि पहाड़ तोड़ दो, जमीन फाड़ दो, झूठ गलत। अरे कमाल तो ये है ना कि न कोई बेवा हो न कोई यतीम हो, न कोई बेवा हो न कोई यतीम हो, बगैर खून गिरे ही कुफ्र गिर जाए, बगैर खून गिरे ही कुफ्र गिर जाए। हम आपसे विनती करेंगे, अल्लाह के वास्ते गांठ बांध लो। तुम्हारे वोट की फिक्र सबको होगी, तुम्हारी नस्लों की फिक्र किसी को नहीं होगी। और मरी हुई लाश ना हो,
तो जमाने की फिक्र छोड़ दो, लाइट आएगी सब लेंगे, हम भी लेंगे। सड़क बनेगी, सबकी गाड़ी चलेगी, टैक्स देंगे, हम भी टैक्स देके गाड़ी चला लेंगे। और खौफ में मत जियो, मत जियो। तेरे बलियाबी ने बड़े बड़े तूफान देखे हैं रे। मेरी भी सेहत बहुत मस्त होती, जो ये बलियाबी एमपी एमएलए बहुत कुछ रहा हो, आज हर शहर में फ्लैट प्लाट मकान बिल्डिंग होती, लेकिन नहीं। मस्त हूं कि एक कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी था, जी जी, उस कादरी फकीर ने सिर्फ मेरे वजूद में यही रस घोला, बेटे तू अपनी फिक्र मत करना, अपने मसलक और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत की फिक्र करना। जमाना पीछे पीछे दौड़ेगा और आलिमों की गरीबी में इम्तिहान लेने की गलती मत करना। सेठो, तेरी तिजोरियों में कितने सिक्के हैं रे, क्यों इतरा रहा तू? जो सेठ सिक्के और दौलत के बल पर अपने बेटे को एक सांस नहीं खरीद सकता, वो सेठ किसी आलिम का इल्म खरीदने की बात करे तो बस यूं ही समझ लेना कि आंखों की रोशनी गायब है, आईना लिए बैठा है, ताकि जमाना समझे कि अभी रोशनी बाकी है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम। 75 साल सबको दिया, सपा को भी, कांग्रेस को भी, बसपा को भी, लोकदल को भी। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, तुमसे तेरी नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल मांगते हैं, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। और इस 5 साल में सिर्फ एक काम कर दो, एक काम, निकाह को सस्ता कर दो। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर बात समझ में आ गई हो तो नारों से इस्तकबाल करो, दोनों तीनों तरफ से। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह वाह, अपनी औलादों को पढ़ा दो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। क्या जरूरत है कि तुम 1000 रुपये का सूट पहनो? मत बनाओ टाइल्स मार्बल का मकान, रहने दे, टूटी खाट पर चलेगा। जिस कौम को कि आखिरी मंजिल पहुंचाया जाए तो कुरान पढ़ के कहा जाए, मिन्हा खलकना व फीहा नुईदुकुम। मेरे अजीज, सिर्फ 5 साल,
फरीदपुर हाजी और गिरदो नवाह के नौजवानों, किसी पार्टी किसी नेता की जरूरत नहीं है। जमीन पर क़यादत के लिए तुम पैदा किए गए थे। तुम, हमारे बच्चों को लोग आंख दिखाते हैं। अरे अभी तो 75 साल हुए हैं। कितना हुआ? आजाद हुए कितना? जोर से, ठीक बोल रहा हूं ना? और हम ही से सबूत मांगते, हम ही से सबूत मांगते। बलिया भी कहता है, क्यों देश की बड़ी आबादी को धोखा दे रहे यार। 75 साल बीत गए और आज तक 15 अगस्त की आजादी का झंडा वहीं लहराते हैं जो मेरे बाप का बनाया चबूतरा है। क्या बात है, वाह। लाजवाब लाजवाब। जी जी, वाह वाह वाह। जी जी जी, हम आपसे विनती करेंगे, निकाह को सस्ता कर दो, बंद करो कर्ज लेकर के बारात ले जाना, बंद करो कर्ज लेकर बिरयानी खिलाना, बंद करो गरीब बाप की बेटियों को जवानी में घुट घुट कर मरने पर मजबूर करना बंद करो। मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो। अरे कितनी दौलत तेरे पास है, क्या जमीन पर मेरे रसूल से ज्यादा मालदार कोई पैदा हुआ? वाह 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 वाह। बलिया भी कहता, अरब के हराम खोरो, काबे की कमाई से सोने की कार पे घूमने वालों, मुझसे हिम्मत हो तो बात कर। नबी की आमद से पहले अरब के समंदरों में पेट्रोल कहां छुपा था? बोल दो, बोल दो। वाह वाह। अरब के समंदरों में पेट्रोल कहां छुपा था? क्यों नहीं निकाल सका फहद? क्यों नहीं निकाल सका सलमान? क्यों नहीं निकाल सका भारत नहीं दुनिया का साइंसदान था? तो निकाल लिया होता, निकाल लिया होता। क्यों न निकाल सके सोने के वो पहाड़? क्यों न निकाल सके? तो पानी में पानी की तरह मिक्स पेट्रोल बोल रहा है। मैं तो उनके इंतजार में हूं। क्या बात है, वाह। कब बोलोगे हजरत ये गुफ्तगू कहीं और में किया? क्या बोल दो, बोल। मैं तो उनके इंतजार में हूं जिनका इंतजार गलती हुई बेटियां कर रही है, और भरोसा यह है कि जब वो आ जाएंगे तो जुल्म का पंजा किसी का मेरे गले पर नहीं होगा, रहमत आलम का दस्ते करम मेरे सर पर होगा। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह। क्यों नहीं निकाल लिया पेट्रोल डीजल? क्यों नहीं निकाल लिया सोना और चांदी? मेरे अजीज, धरती पर मेरे रसूल से बड़ा कोई मालदार पैदा हुआ हो तो बता दो। वो रसूल तेरे लिए, मेरे लिए, गरीबों के लिए, कल्लासों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, लकड़ी काटने वालों के लिए, खेत जोतने वालों के लिए। मेरे महबूब, अपनी बेटी फातिमा को वही दो ना, वही दो
जो तेरी उम्मत का हर गरीब दे सके। तब बलिया भी कहता महंगी शादी बेटियों को बोझ, शादियों में आवारगी ये गरीबों के छप्पर से नहीं आई, अमीरों की हवेली से निकली है। इसलिए इस फितने को दफन करने की नीयत है। तो अमीरों तुम बाहर निकलो, दौलतमंदो तुम बाहर निकलो और निकलकर मीटिंग करके कहो कि देख अल्लाह ने मुझको बहुत दिया है, बहुत दिया है, लेकिन मैं उस दौलत पर नहीं, मुस्तफा की उस सुन्नत पर अमल करके बेटी रुखसत करूंगा। मैं आपसे विनती करूंगा, फरीदपुर नमाजी और फरीदपुर हाजी और गिरदोनवाह के नौजवानों, अपने अपने मोहल्ले में 25, 50, 10, 20 नौजवानों की टीम बनाओ। टीम बनाओ जो गांव की मस्जिद के इमाम हो, और अगर तुम्हारी आबादी में जितने आलिम हो, चाहे जिस मदरसे से फारिग हो, जिस पीर के मुरीद हो, मसलक आला हजरत वाला होना चाहिए। जी जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और उनको बैठाल कर कहो हजरत अब तक हमने हाथ आपके चूमे, आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, अब आप मेरी पीठ पर हाथ रखिए। आज से हम लोग काम में उतर रहे हैं, हमारे कदम न फिसले, मेरी पीठ पर खड़ा रहिएगा। अगर हम फिसले तो मेरा बाजू पकड़ के संभाल लीजिएगा। बखुदा 5 साल तक इस तहरीक को चला दो, सिर्फ 5 साल। निकाह सस्ता, निकाह सस्ता। तेरा बाप अगर तुझको बेचना चाहे 20, 10 लाख, 5 लाख रुपये पर, तो अपने बाप से हाथ जोड़ के कह दो, अब्बा बेटा पैदा किए हो ना, औलाद हो तेरी ना, तेरे ही खून से पैदा हो ना, तो हम पर रहम करो। बेचना ही है ना, तो ससुराल के दरवाजे मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। वाह वाह वाह। फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो, बंद करो। मेरे अजीज, निकाह सस्ता करो, दस्तरखान की फजूल खर्ची को बंद करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और अगर पढ़ाकर तूने अपनी औलादों को हाथ में पावर का कलम दे दिया ना, तो 5 साल के बाद तेरे बेटे जो निकलेंगे तो हुक्मरानों से भीख का कटोरा लेकर तलब नहीं करेंगे, कलम की नोक से सत्ता का जबड़ा फाड़ कर अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे अजीज, पूरी दुनिया में घबराहट है मेरी मस्जिदों के चैनल से। जमाने को पता है कि मसाजिद के मेंबर और मुसल्ले में वो दम है कि 365 दिन में जो मीडिया काम नहीं कर पाता है, जुमा का एक खुतबा मौलवी का काम कर जाता है। इसलिए इसके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करो। अब यूपी में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, चूंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े हजरत लोग हैं, सीधी बात है। लेकिन बिहार में, झारखंड में, बंगाल में किसी की हिम्मत है तो जरा सा खास के दिखा ले, निपटा देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर। इससे बेशी नहीं, 24 घंटा बहुत है।
कमजोर आपने किया है अपनी नस्लों को, गैरों में कहाँ दम था। और मजबूत करने का अच्छा एक आखिरी बात बता दो, बीमार पड़ते हो तो दवा लेते हो कि नहीं? अरे बोलो ना, नहीं लेते? हजरत आपका नाम बोलो। हजरत मौलाना अरमान रजा साहब बड़े संजीदा आलिम हमारे। आपका नाम क्या हुआ? हाँ? गुलाम नबी। यार तो डर के क्यों बोल रहे? गुलाम रसूल, गुलाम नबी, यही दो है तब तो बनी, वरना बनती उनती नहीं। बीमार पड़ते हो तो दवा लेते हो कि नहीं? अच्छा मान लो दवा दुश्मन की दुकान में हो तो लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे? अरे दुश्मन की दुकान में दवा है तब भी लोगे? बोलो नहीं यार, क्यों? जान बचानी। बोलो सही है कि गलत? इतना ठेठ अंदाज में खोपड़ी में कोई नहीं उतारा होगा। अच्छा 5 रुपये की दवा अगर तेरा दुश्मन 500 में दे तो लोगे कि नहीं? उस वक्त आप कहोगे अरे 2-4 बिस्वा बिक रहा तो बेच दो और टैबलेट जल्दी लाओ जिससे दर्द खत्म हो पेट का। क्यों? जिंदगी बचानी। मेरे अजीज बहुत मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बलियाबी जो बोल रहा खोपड़ी में उतार ले, उतार ले। बीमार मुल्क में सेहत की दवा बन जा। क्या बात है, वाह वाह। बीमार मुल्क में सेहत की दवा बन जा। अब तेरे सामने एक मिसाल है जिसे कोई तेरा दुश्मन भी इनकार नहीं कर सकता। भारत का डिफेंस बीमार था, सरहद वालों ने लाल किले को टारगेट पे ले लिया था, लेकिन बीमार डिफेंस की दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। जी जी वाह। उस दौर के अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा, ओ मुसलमान का बेटा, बीमार डिफेंस की दवा तुम हो। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, अपनी औलादों को पढ़ाओ और पढ़ने वाला ये सोच कर पढ़ कि तू जिस सेक्टर और जिस शोबे में जा, उस शोबे की जरूरत और उस सेक्टर की दवा बन जा। 5 साल के बाद तेरी औलादों से कोई आंख मिलाने की गलती न करेगा, और ये बंदगी और जिंदगी दोनों का शऊर व सलीका तो उसी मुस्तफा ने अता की है जो यहाँ का भी ताजदार है, वहां का भी ताजदार है। यहां उसका इक्तदार भी है, ताजदार भी है, और कयामत में शौकत व रिफात की ताजदारी मेरा रब दिखाएगा। तब बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा? ऊंचे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बेशक सुभान है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज। सलाम।